दोस्तों 16 साल का लड़का सुजीत आधी रात 12 बजे उठकर अपने घर के आंगन में बंधी बकरी के साथ कुछ गलत तरीके से संबंध बना रहा होता है। तभी अचानक उसकी भाभी कल्पना उठती है और उस सुजीत को बकरी के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है। तो सुजीत अपनी भाभी कल्पना के साथ कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले छोटे से परिवार की है। इस परिवार में एक पिता और उसकी दो संतानें होती है। बड़े बेटे का नाम रामलाल होता है, छोटे बेटे का नाम सुजीत होता है। बड़े बेटे रामलाल की पिता जो है शादी करवा देता है और उसकी शादी के 6 महीने बाद ही आर्मी में जॉब लग जाती है, इसलिए रामलाल अक्सर अब अपने घर से बाहर ही रहता है। सुजीत जो होता है वो कक्षा 10वीं में पढ़ता है और उसकी अभी महज उम्र 16 साल होती है और घर पर बकरी चराने का काम करता है। 1 साल बाद ही सुजीत और रामलाल के पिता का देहांत हो जाता है, इसलिए अब घर पर केवल सुजीत और सुजीत की भाभी कल्पना रहती है। दोस्तों सुजीत को अपने मोबाइल फोन में ब्लू फिल्म देखने की लत होती है, इसलिए जब भी वह रात में सोता है तो अपने मोबाइल फोन में ब्लू फिल्म देखना चालू कर देता है। एक दिन सुजीत अपने मोबाइल फोन में रात की 12 बजे ब्लू फिल्म देख रहा होता है, तभी उसे बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है। इस उत्तेजना को शांत करने के लिए सुजीत अपने घर के आंगन में बंधी बकरी के साथ संबंध बनाने लग जाता है। अचानक उसकी भाभी कल्पना भी रात की 12 बजे किसी काम से उठ जाती है। वह सुजीत को इस बकरी के साथ संबंध बनाता हुआ देखकर आश्चर्यचकित तो दंग रह जाती है और अपने देवर सुजीत से कहती है कि तुम इस बकरी के साथ ऐसी घिनौनी और गंदी हरकत कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं तुम्हारे भैया से ये सारी स्टोरी बताऊंगी। सुजीत जो है अपनी भाभी कल्पना से डर जाता है और अपनी भाभी कल्पना से कहता है कि भाभी आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, जो बोलोगी वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बकरी वाली बात मेरे भैया से मत बोलना, मेरी छवि खराब हो जाएगी। कल्पना जो है सुजीत की बात सुनकर सुजीत से कहती है कि ठीक है, मैं ये बात तुम्हारे भैया को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा। सुजीत भी बोल देता है कि ठीक है भाभी, आप जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों कल्पना जो होती है वह सुजीत को कहती है कि ठीक है, तुम मेरे रूम के अंदर आओ, मैं तुम्हें काम बताती हूँ। सुजीत अपने भाभी के कहने पर अपने भाभी कल्पना के रूम में चला जाता है। कल्पना उसे कहती है कि चलो तुम्हारे कपड़े उतारो। सुजीत ये देखकर सुनकर आश्चर्यचकित तो दंग रह जाता है कि उसकी भाभी उसे कपड़े उतारने के लिए क्यों कह रही है। सुजीत अपनी भाभी कल्पना से कहता है कि भाभी तुम मुझे कपड़े उतारने के लिए क्यों कह रही हो। तब उसकी भाभी जो कल्पना होती है वह सुजीत से कहती है कि देखो सुजीत, मुझे कई दिनों से उत्तेजना सता रही है और तुम्हारे भैया भी कई दिनों तक घर पर नहीं आते हैं, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ संबंध बना लो, नहीं तो वो तुम्हारी बकरी वाली बात मैं सब दूर फैला दूंगी। अब सुजीत जो है मजबूर हो जाता है। एक तरफ तो उसकी भाभी होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे वो बात छुपानी थी, इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। इधर जो सुजीत की भाभी कल्पना होती है वह भी अपने सारे कपड़े उतार देती है और सुजीत को संबंध बनाने के लिए कहती है। सुजीत अब सारे कपड़े उतार कर अपनी भाभी कल्पना के साथ संबंध बनाना चालू करता है, तो इतनी जबरदस्त तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी भाभी की चीखें निकाल देता है, उसकी जान निकाल देता है। भाभी भी जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है, मचलने लगती है, लेकिन उसे दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि कई दिनों से वह भूखी प्यासी बैठी थी और वह इस सुजीत के साथ अपनी उत्तेजना शांत कर रही थी। लगातार 1.5 से 2 घंटे तक सुजीत अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता है। जब सुजीत थक जाता है तो रिलैक्स होकर सो जाता है। अब दोस्तों सुजीत और सुजीत की भाभी कल्पना के बीच में जो देवर भाभी का संबंध था, जो देवर भाभी का रिश्ता था, वह रिश्ता टूट चुका था। इन दोनों के बीच जो शर्महया थी वह शर्महया टूट चुकी थी। दोनों पति पत्नी की तरह अब हर रात उसी बेड पर सोते और वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते। अब दोस्तों कल्पना जो होती है वह सुजीत की इतनी दीवानी हो चुकी होती है कि वह उसके साथ दिन में भी संबंध बनाती है और रात में भी संबंध बना रही होती है। दोस्तों 4 महीने बीतने के बाद रामलाल की छुट्टी स्वीकृत होती है। इस छुट्टी स्वीकृत कराने के बाद रामलाल अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी कल्पना से मिलकर खुश होता है और अपने छोटे भाई सुजीत से भी मिलकर खुश होता है। दोस्तों रामलाल को अभी घर आए मात्र 2 घंटे ही हुए थे कि अचानक उसकी पत्नी कल्पना का जोरों से पेट दर्द होने लगता है। रामलाल अपनी पत्नी कल्पना को तुरंत नज़दीकी के हॉस्पिटल में लेकर जाता है और डॉक्टर से उसका चेकअप और इलाज करवाता है। डॉक्टर जब कल्पना का चेकअप करता है और रिपोर्ट देखता है तो वह रामलाल से कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वह 2 महीने पेट से हैं। रामलाल जैसे ही डॉक्टर से ये बात सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, अभी तो मैं 6 महीने की छुट्टी पे था, तो फिर मेरी पत्नी पेट से कैसे हो गई? डॉक्टर जो है रामलाल से कहता है कि मुझे ये सारी स्टोरी नहीं मालूम, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में तुम्हारी जो पत्नी है वो 2 महीने पेट से हैं। अब रामलाल को अपनी पत्नी कल्पना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह मन ही मन यह सोचने लगता है कि जरूर उसकी पत्नी का किसी के साथ गलत संबंध था, इसीलिए आज वह पेट से हो गई है। तो रामलाल अपनी पत्नी कल्पना को घर ले आता है और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करता है और उससे पूछता है कि बता, तू पेट से कैसे हो गई जब मैंने तेरे साथ कोई संबंध बनाया ही नहीं।
अब दोस्तों कल्पना शुरू में तो डरती है, लेकिन काफ़ी मार पड़ने के बाद वह अपने पति रामलाल से कहती है कि ये सारी गंदी हरकत और घिनौनी हरकत तुम्हारे भाई सुजीत ने की है। मुझे अकेला पाकर मेरे साथ गंदी और घिनौनी हरकत की, इसलिए मैं मजबूर थी, चुपचाप रही और इसी कारण से मैं पेट से हो गई। अब रामलाल को अपने भाई सुजीत पे गुस्सा आता है। हालांकि उसकी जो पत्नी थी वह रामलाल से झूठ बोल रही थी, क्योंकि रामलाल की पत्नी ने ही अपनी मर्जी से सुजीत को संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन दोस्तों कल्पना अपने पति रामलाल को गलत स्टोरी बताकर उसे भड़का देती है। रामलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपने भाई सुजीत के पास जाता है और उसे पीटने लग जाता है और उससे कहता है कि तूने अपनी ही भाभी के साथ गलत संबंध बनाए, तुझे शर्म नहीं आई। सुजीत जो है अपने भैया रामलाल के सामने अपना सिर झुका लेता है, क्योंकि संबंध तो उसने अपनी भाभी कल्पना के साथ बनाए थे, इसलिए वह चुप रहता है। दोस्तों रामलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह सुजीत को वहीं मौके पर इतना मारता है कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है। दोस्तों 2 घंटे के भीतर ही पूरे समाज में, पूरे गांव में यह खबर सनसनी की तरफ फैल जाती है कि आर्मी वाले बड़े भाई रामलाल ने अपने ही छोटे भाई सुजीत की हत्या कर दी है। अब दोस्तों पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और रामलाल को पकड़कर थाने ले जाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में रामलाल बताता है कि मैं 6 महीने की छुट्टी पे था और मेरा जो भाई सुजीत है उसने मेरी पत्नी के साथ गलत तरीके से संबंध बनाया था, इसके कारण वो पेट से हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मेरे ही भाई ने मेरी पत्नी के साथ गलत किया था, उसके साथ संबंध बनाया था, इसलिए मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया और मुझे इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है। दोस्तों रामलाल के बयान के आधार पर पुलिस रामलाल को कोर्ट में पेश करती है, जहां से उसे जेल पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।